सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। देखिए, आज हम पहली बार हम लेकर आए हैं हमारी कक्षा 8 के बच्चों के लिए वीडियो। हम इससे पहले 10th बोर्ड की बात कर रहे थे, थोड़ा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी शॉर्ट्स वगैरह की बात करते थे। अब क्योंकि कल हमारे 8वीं 8th क्लास के बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है और कल उनका गणित का एग्जाम ही है, तो थोड़ा सा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पूछे गए पिछले सालों में और कैसे पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा सा एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि यही क्वेश्चन आएंगे, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे चलते हैं और पुराने पैटर्न को देखते हुए कि इस टाइप से हैं, डिजिट्स कुछ भी चेंज हो सकती है, जो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक से लेकर जो पहले 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमारे एमसीक्यूज हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी 4 ऑप्शन होंगे और हमारे को उसमें से सही आंसर टिक करना है। देखिए, 8th क्लास में कॉपी अलग से नहीं मिलती है, जैसा आपको पता है, आपने 4 एग्जाम दे लिए हैं। हमारे को आंसर हमारे उसी शीट पे हमारे को जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी में हमें टिक करना है, आंसर्स उसी में लिखने होते हैं, सब कुछ उसी में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आने वाला वो हमारे पहले ही चैप्टर से आएगा, जो हमारा कौन सा है, परिमेय संख्या का। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन कुछ ये देखिए, जो चीज ये सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, योज्य तत्समक, यानी परिमेय संख्याओं में योज्य तत्समक कौन होता है। अब अगर वो ऑप्शन हमें दे दे, 4 ऑप्शन बोल दे कुछ भी संख्याओं में, तो योज्य तत्समक क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। यानी कि ये इस तरह से जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिए, a + 0, 0 + a, तो वापस कितना आएगा a, यानी a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, वापस a ही आना है। ये कहलाता है योज्य। योज्य यानी कि टोटल में होता है, ये जोड़ने में। तो योज्य तत्समक आइडेंटिटीज है हमारी, तो a वापस सेम परिणाम आता है। यानी कि इस तरह से करें या इस तरह से करें, वापस हमारा परिणाम a आता है। तो योज्य तत्समक की बात करें, यानी अगर हमसे पूछा जाए कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनमें योज्य तत्समक कौन होता है, तो आंसर हमेशा कौन होगा, 0। ये ध्यान रखना, परिमेय संख्याओं में ये 0 योज्य तत्समक हो गया इसका। तो कुछ ऑप्शन में से हमें ढूंढना है कि भाई योज्य तत्समक का सवाल पूछे तो परिमेय संख्याओं का 0 होगा। सेकंड क्वेश्चन रेखिक समीकरण से आएगा। अब देखो, हमारे यहाँ कोर्स में एक चर वाली रेखिक समीकरण है। हमसे पूछा जा सकता है कि रेखिक जो समीकरण होती है उसके हल कितने होते हैं। भाई रेखिक समीकरण के हल कितने होंगे, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जैसे एक रेखिक समीकरण ये, तो इसके हल पूछे, यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो भाई x की केवल और केवल, अगर हमें x की बात की जाए तो x की केवल एक मान यानी एक वैल्यू ही आएगी। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, 2 उधर जाके किसका होने वाला है, माइनस का, तो x का मान कितना आने वाला है, 3। तो एक ही आंसर आएगा, कोई सा एक नंबर आंसर आएगा। तो हल एक हल हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा इसको। यानी कि रेखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, एक ही हल होता है। अब इसमें एक चीज और जो क्वेश्चन पूछ बन सकता है वो क्या है, जैसे अभी +2 को मैं उधर ले गया तो किसका हुआ, माइनस का। बिल्कुल ये भी हो सकता है, रेखिक समीकरण में बाएं से दाएं पक्षांतरण करें तो साइन में क्या फर्क पड़ता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इंटू में हो तो डिवाइड भाग में, और डिवाइड यानी भाग में हो तो इंटू में। ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करें। थर्ड क्वेश्चन जो है वो चतुर्भुज से रिलेटेड है। अब अगर मैं चतुर्भुज के बारे में पूछूं, एक थोड़ा सा मैं कोणों का क्वेश्चन है, अपनी तरफ से डाला गया है। कोई भी चतुर्भुज होता है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, तो इसके जो 4 एंगल होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कोण, इन चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें, एक ये बन सकता है। अगर इसके आमने सामने के जो पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है इधर, सी पॉइंट है, अगर इनको मिला दें तो ये जो हमारा बनेगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, विकर्ण। तो एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। हमने जो पेपर में दिया है वो इससे रिलेटेड था, 360 डिग्री से। फोर्थ क्वेश्चन जो हमने इसमें बताया वो है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, बात समझना, इसकी बात हो रही है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सके। अब जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमने ये, और हमसे पूछा इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सी है। तो देखिए एक चीज हमेशा ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिए, कोई भी संख्या जिसके इकाई का जो अंक है, ये गारंटी, अगर इकाई का अंक 2 3 7 या 8 हो तो वो किसी भी कंडीशन में पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये पक्की बात है।
एंड में 2 आ ही नहीं सकता, 3 आ ही नहीं सकता, 7 आ ही नहीं सकता, 8 आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसको खुद से इंटू करने पर आ जाए। एक को 1 से 1 होता है, ऐसे 2 से 2, 2 को 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16 यानी 6, 5 पंजे 25, 5 6 चिंग 36, 6 आ रहा है, 7 7 49, 9 आ रहा है, 8 8 64, 4 आ रहा है, 9 9 81, 1 आ रहा है और 0 0 0 आता है। 2 3 7 8 कभी नहीं है, तो भाई इसमें एंड में 7 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसमें 3 आ रहा है, तो ये तो 3 तो वैसे कैंसिल हो गए, तो फिर बचाव हमारा 729 पूर्ण वर्ग संख्या रह जाएगी इस तरह से। तो ये पूर्ण वर्ग के बारे में ये ध्यान रखें कि एंड में 2 3 7 8 नहीं आता है पूर्ण वर्ग में। इससे क्वेश्चन घुमा के अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 1 से लेकर 1000 तक जो हमारे पास संख्याएं हैं, इनमें पूर्ण घन यानी कि क्यूब वाली संख्याएं कितनी, पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी। अब अगर हमें घन के बारे में देखिए, 8th क्लास के बच्चों को भी ये बोला जाता है कि देखिए 25 तक तो स्क्वायर और 10 के क्यूब यानी घन हमें याद होने चाहिए। तो भाई 1 का क्यूब जैसे 1, ऐसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 27, चलते 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 जब हम जाएंगे कहां पर, 9 का क्यूब, 9 9 81 9 729 और इस तरह से और आगे बढ़े तो 10 का क्यूब और वो होता है 1000। जब मैं 11 का क्यूब करूंगा तो वो 1331 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमसे पूछा 1 से लेकर 1000 तक कितनी पूर्ण घन संख्याएं, तो भाई 1 से 1000 तक में 1000 लास्ट आ गया है, किसका क्यूब करने पे आया, 10 का क्यूब, यानी कि 10 ही पूर्ण घन संख्या है, 1 8 27 125 ऐसे चलते चलते 10 का क्यूब 1000, क्योंकि 1331 11 का क्यूब है, 11वीं संख्या आई, 11वां पूर्ण घन है, लेकिन वो 1000 से बड़ा है। तो 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी टोटल, 10। ये इस तरह से, ऐसे वर्ग पूर्ण वर्ग का भी आना चाहिए। 6ठा क्वेश्चन अनुपात में से आएगा हमारा। देखिए ये इस तरह से दिया है और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 पैसे का अनुपात निकालना अपने को 5 रुपए से। अब कई लोग अनुपात सीधा डायरेक्ट निकाल देते हैं, भाई अनुपात जब भी निकलेगा जब उनकी इकाई यानी उनका यूनिट सेम होगा। यहाँ पर इकाई या यूनिट पैसे में या रुपए में, या तो दोनों पैसे में होने चाहिए और या फिर दोनों रुपए में, और कोशिश हमेशा बड़ी को छोटी में बदलना है, क्योंकि बड़ी को छोटी में बदलोगे इंटू करना पड़ेगा, छोटी सी को छोटे माप मतलब छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करोगे तो डिवाइड होता है। सबको पता है कि 1 रुपया जो होता है उसमें कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो भाई 50 पैसे को तो कोई चेंज करो ही मत, ये तो पैसे में ऑलरेडी है। 5 रुपए में कितने होंगे, अगर 1 रुपए में 100 है तो 5 रुपए में 500 होंगे। अब भाई दोनों की यूनिट क्या हो गई, पैसे पैसे, कट कर दो, 0 से 0 हो गया, 5 से ये 1 बार और 5 से कितनी बार, 10 बार, तो फिर अनुपात कितना आएगा आंसर, 1:10। ये इस तरह से। अब इसमें मीटर किलोमीटर का, मीटर सेंटीमीटर का, इस तरह से पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। गुणनफल का बहुत ही आसान सा सवाल है, ये कह रहा है कि 6q है और उसको अगर -7p से गुणा, इस तरह से गुणा का सवाल पूछा जाएगा। एक तो साइन का ध्यान रखिएगा, इनका गुणनफल कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, पहले नंबर का इंटू करो, 6 7 42 और QP से होके क्या हो गया, QP PQ, ये तो एक ही बात है इंटू में, तो आंसर कितना होगा माइनस में 42 QP। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक और है इसमें हमारे 8वां क्वेश्चन, और वो हमारा किससे आएगा, घातांक वाले से। अब घातांक नियम हमें अच्छे से पता होना चाहिए, घातांक नियम पता है तो कोई सा क्वेश्चन पूछ लो ना, हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्या है 8वां क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन इस तरह से बोला गया है, 2/3 है और उसकी घात अगर -2 है तो उसका मान होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें 9/4, 4/9, 2/3, 3/2, इस तरह से दे रखे। पहली चीज तो ये सुनिए, घात अगर माइनस में और उसको प्लस की करनी हो तो अंदर वाले जो नंबर है हमारा आधार में, बेस में, उसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो घात ऑटोमेटिक किसकी हो जाएगी, माइनस से प्लस की। पहला काम तो ये करें, जब भी घात माइनस में आए तो यही करना। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, तो आंसर 3 3 9, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कौन होगा, 9/4। ये इस तरह से क्वेश्चन। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए 9th क्वेश्चन, अब यहां से हमारे जो हमें सॉल्व करने वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। पहले ये कह रहा है कि इस तरह से इंटू का एक क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछा गया है, इसका मान बताओ। तो भाई सिंपल सी चीज है, गुणा में है, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले से गुणा होगा, और अगर उससे पहले कुछ कट कर रहा हो तो ऊपर नीचे कट कर लीजिए, हो रहा बिल्कुल। 3 से 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -7 दूनी 14 और नीचे कितना बच गया 5, और ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान सा इस तरह से
क्वेश्चन है ये, तो बहुत आसान सा। 10वां, समीकरण सरल करने का सवाल गारंटेड आने वाला है। अब वो समीकरण को किस फॉर्म में देता है, देखिए ये तो पेपर में आएगा जब देखेंगे, हमें तो मेथड सीखना है। ठीक है, कैसे क्या करोगे, इसे टी की वैल्यू निकालनी, टी का मान पहले 3t से इंटू होके 3t, 3 तिया 9, इधर 5 दूनी 10t, 5 एकम 5, टी को इधर लाओ, संख्या को उधर ले जाओ, ये 3t, 10t इधर आया, किसका हो गया, माइनस का। ये बात ध्यान रखिए, इधर से उधर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका क्वेश्चन बन सकता है हमारा। -9 उधर गया तो किसका हुआ, प्लस का। बड़ा माइनस का है, माइनस 10 में से 3 गए तो 60t, 9 और 5 14, तो किसकी वैल्यू निकाल दो, टी की। भाई -7 बटा में गया, कितनी बार कट करेगा, 2 बार, और वापस कौन लगेगा, माइनस, तो हमारा आंसर टी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ये इस तरह से है। तो रेखिक समीकरण के क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं बार बार, रेखिक समीकरण का क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या, आना ही है, बस समीकरण कौन से आनी है, सिर्फ ये देखना हमें तो एग्जाम में जाकर। चलिए अगला 11वां क्वेश्चन, घन से रिलेटेड। ये कह रहा है हमसे एक घन जो है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, किसका, घन का, यानी कि क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, और वो हमें दे रखा है कितना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा कि उसकी भुजा की याद करो। देखिए क्षेत्रफल देके भुजा पूछा जा सकता है, आयतन देके भुजा पूछा जा सकता है, हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को हमने ए लिख दिया, और वो हमें कितना गिवन है, 600। तो भाई ए स्क्वायर 6 घूम के बटा में गया, 6 ने 100 को कितनी बार, 600 को 100 बार काट दिया, स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट, और 100 का रूट कितना होता है, 10। ए आ गया हमारा, यानी कौन आ गई, घन की भुजा, और आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये इस तरह से करना है। हाँ, आयतन का क्वेश्चन आ जाए तो उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा वेट से रिलेटेड, टैक्स, बट्टा, बिक्री कर, ये इस तरह से उससे रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। इसमें हमने लिखा है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट से खरीदा, वेट वैल्यू एडेड टैक्स अभी तो बंद हो गया, लेकिन पहले के हिसाब से बुक में तो वही चल रहा है, ये टैक्स का एक नाम है, वैल्यू एडेड टैक्स। 8% टैक्स लगा हेयर ड्रायर पर, बाल सुखाने वाली मशीन, आजकल सब जानते हैं, हमने नाइयों के पास भी बहुत देखी है। और 8% टैक्स के बाद उसने उसको खरीदा है कितने में, 5,400 रुपए में। तो हमें बताना ये है कि टैक्स से पहले उस जो हेयर ड्रायर है उसकी कॉस्ट कितनी थी, टैक्स जुड़ने से पहले। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5,400 में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात करो। वेट से पहले कितना था, भाई दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक एक्स लेके कर सकते हो, एक 100 लेके भी कर सकते हो, दोनों ही देख लो। पहले एक्स वाला इस तरह से मान लो, मान लेते हैं जो हमारा हेयर ड्रायर है उसकी जो कीमत है, ये कौन सी कीमत, वेट जोड़ने से पहले कितने रुपए थी, एक्स। अब मुझे बताओ इसमें वेट कितना लगा, 8%, तो वेट की राशि निकालनी, यानी वेट का अमाउंट कितनी है, वेट कितना लगा, तो एक्स का कितना परसेंट, 8%। परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, का हो तो गुणा होता है, इंटू 8, और प्रतिशत है तो बटा में 100, यानी कि 8x है, 8x और बटा में 100, इतने रुपए क्या लग गया, टैक्स। अब x रुपए तो उसकी कीमत थी, और उसमें 8x बटा 100 क्या लग गया, वेट। अब हमें बताना है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, वेट के बाद की टोटल राशि जितना हमने पे किया है, यानी कि x और 8x बटा 100, ये दोनों को अगर जोड़ दें, ये उस वस्तु की एक तरह से कीमत, जो मेन कीमत थी, इतना उसमें वेट जुड़ गया है, तो जुड़ने के बाद टोटल अमाउंट कितना हो गया था, 5,400। ये इस तरह से सॉल्व कर दो भाई, एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 100, इधर हो जाएगा 100x, अब लघुत्तम लेना तो सबको आता है, 5,400, ये कितना हो गया, 108 बटा x बटा में 100, और ये 5,400। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 100 उधर जाके गुणा में हो गया, 108 कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, 9 से कट कर दो सीधा, 9 एकम 9, एक बचेगा, 9 दूनी 18, 9 से 9 6 54, 2 जीरो वापस, 12 से 60 5 बार, यानी 50 बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5,000, यानी कि 5,000 रुपए कॉस्ट थी उसकी, कब, टैक्स लगने से पहले। फिर उसमें 8% टैक्स लगा, तो वो कितने की हो गई, 5,400। ये पहला मेथड। अब इसी की अगर सेकंड मेथड की बात करें, बोले कोई केस 100 से करो, तो भाई मान लो उस वस्तु की जो कॉस्ट है वो कितनी थी, 100 रुपए। ठीक है, अब उस पर 8% जुड़ा क्या, वेट, अब कितने की हो गई वो, 108 की होगी।
अब जुड़ने के बाद अब थोड़ा सा जो एक एक नियम जिसको बोलते हैं उससे हमें क्या मालूम है, वेट जुड़ने के बाद वाली यानी ये वाला अमाउंट, ये 100 के अकॉर्डिंग है, हमें 5004 के अकॉर्डिंग निकालना है। तो क्या करोगे, जब वेट जोड़कर अमाउंट कितना है 108, तो उस तब तो उस वस्तु की एक्चुअल कीमत कितनी थी 100, अगर एक हो तो इसीलिए एक एक नियम बोलते हैं। 108 घूम के कहाँ चला गया, नीचे, लेकिन वास्तव में वेट जोड़ के अमाउंट कितना है 5400, तो क्या होगा वो 5400 इधर आके इंटू में हो गया, आगे देखिए वो कट किया हुआ है 9 से 12 बार, 9 6 54, 0 12 से 12 पंजे 60, तो यानी कि वस्तु कितने की थी 5000 की। हाँ बस एक ही नियम में हमें पूरा लिखना पड़ेगा, आसान ये लगता है, सही है, इसमें थोड़ा सा लिखना है कि जब वेट सही कीमत 108 रुपए है तब तो वस्तु की पहले वाली कीमत 100, एक है तो इतना, और 5400 है तो इतना, इस तरह से लिखना पड़ेगा। चलिए अब 13वां जो क्वेश्चन आएगा हमारे पास वो आएगा हमारा सत्य असत्य से रिलेटेड। भाई सही और गलत में से टिक करना है और कुछ नहीं, क्वेश्चन पूरा हमारा उसमें होगा जैसे, और इसमें क्वेश्चन कितना आने वाला है 4। निम्न कथनों पे सत्य और असत्य पे टिक करना है, सीधी सी बात ये मैंने फट से कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ये सेकंड क्वेश्चन, सारे घातांक नियम क्या आएंगे, अच्छी बात ये है भाई जो तुम्हारे सत्य असत्य के रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे किसके आएंगे, घातांक नियमों के। ये मीटर में है, ठीक है। हमसे पूछा है सत्य या असत्य, ऑप्शन में आगे इस तरह से लिखा हुआ होगा सत्य पब्लिक असत्य, सब में हमें टिक करना है कौन सा सही है। भाई अगर सत्य जो लिखा है वो सत्य है तो सत्य पे, वरना असत्य पे। एक ही घात m भाग एक ही घात n, एक ही घात m प्लस n क्या है, असत्य है। अब भाई घातांक नियम, घातें जुड़ती कब है, घातें तो जब जुड़ती है जब आधार समान हो और किस में हो, गुणा में, गुणा में हो तो घातें जुड़ती है, या भाग में तो उसमें घटती है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया असत्य। ए की घात m बी की घात m ए बी, देखिए इस बार आधार दोनों का अलग अलग है लेकिन घातें दोनों की सेम है, तो ए बी को एक साथ गुणा कर दीजिए, ए बी आ गया और दोनों की घात क्या लगा दीजिए m, तो ये बिल्कुल मेरा सत्य है, ठीक है। तो ये हमारा कौन हो गया सत्य। इसका बताइए, अभी बताया मैंने घात माइनस में प्लस में होगी तो क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये इस तरह से होगा, सॉल्व करें तो 3 ऊपर चला जाएगा और घात किसकी हो जाएगी प्लस की, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बिल्कुल 9 ही है, यानी ये भी हमारा क्या है सत्य। चलिए ये बताइए, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, एक पॉइंट है, इधर जा रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं तो घात किसकी होगी माइनस की, दशमलव इधर लाते तो किसकी होती है प्लस की, जितनी बार जा रहे हो उतना 10 उसकी पावर, 1 2 3 4 5 6 बार गए हम, क्योंकि हमारे पॉइंट जो यहाँ है उसको हमें शिफ्ट करके 7 के बाद लाना है, तो 6 बार किसके 7 के बाद पॉइंट आ गया तो वो तो 7 बन गया क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं, इंटू 10 की घात कितनी बार शिफ्ट हुए 6 बार, तो -6, बिल्कुल सही है, सत्य है ये। तो ये इस तरह से आएगा हमारा सत्य असत्य का। 14वां जो क्वेश्चन आएगा वो फिलिंग द ब्लैंक्स का आएगा, खाली स्थान को। जैसे पहला क्वेश्चन हमसे अगर ये पूछ ले 1 लीटर जो होता है 1 लीटर, इसके अंदर क्या है किसके बराबर होता है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब। पहले तो ये बता दूं कि ये आयतन से रिलेटेड है, एक बार क्वेश्चन लिख लें उसके बाद सबको एक साथ समझाते हैं। दूसरा, अगर L भुजा वाला घन है तो उसका आयतन कितना होगा, L भुजा वाले घन का, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हालांकि मैंने इसमें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया है, एग्जाम में आयतन भी आ सकता है, उसका आयतन कितना होता है, दो ऑप्शन दे रखे हैं 6L स्क्वायर और L क्यूब। तीसरा, त्रिविमीय जो आकृति होती है, थोड़ा सा लंबा है लिखा हुआ, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन जो शेप होते हैं आकृति होती है, उसके द्वारा जो घिरी हुई जगह है, या फिर सीधी सी बात वो उसका क्या कहलाता है, यानी कि जो 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय आकृति है, मैं खड़ा हूं मैं भी त्रिविमीय हूं, कुछ भी हमारे घर में कोई भी वस्तु रखी है वो त्रिविमीय है, तो ये त्रिविमीय जो आकृति है जो जगह घेरती है वो क्या कहलाता है उसका। तो दो ऑप्शन है इसमें, क्या वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है या फिर वो उसका आयतन कहलाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ, ये फॉर्मूला बेस्ड है सीधा, बेलन का वक्र पृष्ठ, ध्यान ये रखना कि वक्र पृष्ठ है या संपूर्ण पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया है भाई, टोटल सरफेस एरिया नहीं, कितना होता है, दो ऑप्शन दे दिए 2πr h और ऑब्लिक 2πr h प्लस r, इनमें से कौन सा है, तो
अच्छी बात, फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होने वाली भाई? भाई दोनों आंसर उसमें से बताना हमें कौन सा है, कोई हमें नहीं पढ़ना कि भाई मुझे आना चाहिए कि अरे आंसर ये है, ना ना। दो आंसर देखिए, पढ़ा हुआ होगा एकदम से ध्यान आएगा कि ये वाला आंसर है। 1 लीटर सेंटीमीटर क्यूब का मैं बता दूं, 1 लीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा। अब एक चीज जो थोड़ा सा चेंज कर दूं वो ये, अगर यहाँ सेंटीमीटर क्यूब की जगह अगर मीटर क्यूब में होता तो आंसर क्या होता? 1/1000 मीटर क्यूब में। ध्यान रखिएगा ये चीज। एल भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्या आंसर होगा? 6L²। 6 × भुजा स्क्वायर होता है भाई, हमें पता है, तो 6L²। हाँ, अगर इसमें आयतन पूछ ले तो भुजा क्यूब, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कौन सा आएगा उस पर डिपेंड है। त्रिभुज में आकृति जो स्थान घेरती है वो हमेशा आयतन होता है, जितनी वो जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत भी दिया हुआ साइंस में। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh + r। एक बार मैं थोड़ा सा इसको अगर बता भी दूं, इधर देख लो सब जने, क्योंकि देखिए बेलन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दूसरी जगह आ गया तो भाई हमें पता तो होना चाहिए कि क्या है। ये सबको मालूम है, ये इस तरह से बेलन होता है, ये तो सबको मालूम है बिल्कुल। ये बेलन के आधार की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई होती है। भाई जो ये वाला एरिया है ये इसका वक्र पृष्ठ कहलाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, CS है। और इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, यानी कि अगर ये पैन है तो इसके चारों तरफ का हिस्सा। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यानी ये दोनों भी जुड़ जाएं, ये भी जुड़ जाए, ये कौन सा हिस्सा होता है? इसका वृत्ताकार होता है, सर्कुलर। और सर्ववृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो इधर भी जुड़ जाए और ऊपर से भी πr² जुड़ जाए, यानी इसमें ये और ये जुड़ जाए तो उसका क्या कहलाता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसका सूत्र क्या होता है? कुल का 2πr और ब्रैकेट में h + r। ये इस तरह से। तो दोनों चीजें समझ लीजिए, क्वेश्चन किसका आएगा ये हम कह नहीं सकते। हाँ, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलान करो वाला आएगा। अब मिलान करो में भाई बहुत आसान सी चीज है, इधर कॉलम में, इस कॉलम में कौन सा है मिलान करना। और मिलान करना वाला हमारे किससे आने वाला है? कहने को गुणनखंड कह सकते हो, लेकिन गुणनखंड तो है नहीं, सीधा गुणा के क्वेश्चन है। जैसे ये इधर मैंने कुछ ऑप्शन लिख दिए, 5x - 4xyz, 4p × 0। अब इसमें देखिए ये मत समझिए कि भाई जो हमने लिखा है एग्जैक्ट यही आंसर, यही क्वेश्चन वहां आने वाला है। अब इसमें तो डिजिट चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है गुणा के, और या फिर एग्जाम में इसमें तो मन से भी कुछ भी बना के दिया जा सकता है। जैसे 4 ऑप्शन ये हैं, AB² AB C², इसके बाद -20x² YZ, और लास्ट है हमारा 15xy और +6x। अब इसको मिलान करना है, तो भाई कौन सा किससे मिलेगा जरा फटाफट बता दो। हम बता सकते हैं 4 × 5 = 20, एक तो माइनस का, और x² YZ ये रहा, तो ये इससे मिलेगा। 4 पे इंटू 0 से कोई भी नंबर गुणा हो तो 0 होता है, इसका ध्यान रखिएगा, तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। इसको इससे इंटू करें, ये हमारा 3c जो है ये इस तरह से, 1 मिनट, 3x है ये, तो पहले 3 5 से गुणा होके 15xy, और 3 दूनी 6x ये रहा, और लास्ट ABC से होगा तो A² BC, फिर B होगा तो AB² C, और फिर C होगा तो ABC² ये रहा। तो ये ऐसे मिलान करना है, पूरे 4 में से 4 नंबर लेके जाओ भाई, पूरे मार्क्स यूं के यूं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो ग्राफ से रिलेटेड है। भाई ग्राफ दिया हुआ होगा, बना हुआ होगा, एक आलेख होगा हमारे पास, और हमें उस आलेख में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर बताने हैं। मैं फट से एक सिंपल नॉर्मल सा एक, जैसे अब हमारे यहाँ बोर्ड पे है तो हम थोड़ा सा जल्दी से एक ग्राफ बना देते हैं, और किस तरह से पूछा गया वो भी देख लीजिए। ये इस तरह से पूछा है, ये 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये सारे मेरे कौन है? वर्ष है, ईयर। और इधर क्या है? ये किसी वस्तु की बिक्री है, और बिक्री किस में है? ये ध्यान रखना आप, करोड़ों में, करोड़ रुपए में, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसा दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इधर हमारा y अक्ष होता है, इधर x अक्ष, ये मूल बिंदु होता है। ग्राफ जो बना है, मैं फट से एक बार ग्राफ बना दूं, ये इस तरह से है। 2003 के अंदर इन्होंने ये इस तरह से है, 2004 में इन्होंने दे रखे हैं, ये इस तरह से है। देखिए यहाँ वहां तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में नजर आएगा, हमारा भी बोर्ड पे है थोड़ा सा, और लास्ट में हमारा 2006 में ये इस तरह से बना है। तो ये ऐसे एक वक्र में नजर आएगा, ये
क्वेश्चन क्या पूछा है थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वर्ष 2002 में बिक्री कितनी हुई। दूसरा पूछा है वर्ष 2006 में बिक्री कितनी हुई। तीसरा पूछा है 2002 और 2006 में जो बिक्री है उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर बताइए। और लास्ट पूछा है सर्वाधिक बिक्री यानी सबसे ज्यादा जो बिक्री हुई वो कौन से ईयर में हुई। तो मैं आंसर बता दूं ना फटाफट। 2002 में, तो 2002 में देखना ग्राफ में तो वैसे तुम ये आओगे तो दिख जाएगा कितनी हुई 4 करोड़। 2006 में चल जाना ये यूं, वहां तो हमारे पास बिल्कुल लाइन बनी हुई होगी तो तुम्हें वैसे भी दिख जाएगा यहाँ से ये। तो कितनी बिक्री हुई भाई 8 करोड़। ठीक है 2002 और 6 में, 2 में 4 करोड़ है 6 में 8 करोड़ है, अंतर कितने का है 4 करोड़ का। ये 8 में से 4 माइनस, सबसे ज्यादा बिक्री कब हुई ये रही कितने की 10 करोड़ की। कौन से सन में हुई 2005 में। तो आंसर लिख दीजिए वर्ष 2005 में। फ्री के नंबर मेरा ये मानना है ये मुफ्त के नंबर है, इसमें किसी का आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए। क्यों? अरे भाई ग्राफ बना हुआ है उसको देख के आंसर बताना है, कौन सी मेहनत करनी है तुम्हें। सीधा सा आंसर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ग्राफ में ध्यान से देख लेना भाई, वहां तो ग्राफ छपा हुआ होगा हमारे पेपर में उसमें से आंसर बताना है। 17वां क्वेश्चन ऐसे स्पेशल महत्वपूर्ण सवाल कहलाते हैं ये 17वां। ये कह रहा है एक बाग में 2025 पौधे लगाने टोटल। ठीक है अब क्या कह रहा है किस प्रकार लगाने हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगाने हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। बात समझ रहे भाई। अगर तुम लाइन बनाते हो प्रेयर की 10 क्लासेस हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हर क्लास की होगी, और हर क्लास में बच्चे भी कितने लगाने हैं 10 10। तो क्या हो गया 10 और एक के पीछे 10 10 कितने हो गए टोटल 10 इंटू 10 100। ये इस तरह का है। और ये क्वेश्चन किसका है वर्गमूल का। तो भाई 2025 पौधे लगाने हैं, जितनी पंक्तियां हैं हर पंक्ति में पौधे भी उतने ही है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए बोल दें कि एक्स पंक्तियां हैं और जो प्रत्येक पंक्ति है उसमें पौधे जो हैं वो भी एक्स ही होंगे, जितनी पंक्तियां उतने ही तो है। और टोटल पौधे कैसे आएंगे पंक्तियों की संख्या को एक पंक्ति में जितने पौधे उससे इंटू कर दो 2025 यानी कि एक्स स्क्वायर 2025। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा रूट। तो भाई 2025 का वर्गमूल निकालना है। अगर डायरेक्ट किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और वरना आठ कहते हैं ना 8वीं क्लास के हिसाब से समझाओ तो भाई कर लो अभाज्य गुणनखंड। 3 का भाग जा रहा है 3 6 18, 2 बच्चे 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का भाग लगाओ 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पंजे, फिर 3 का भाग जा रहा है 3 7 21, फिर 3 का जा रहा है 3 दूनी 6 3 पंजे 15, अब 5 का जा रहा है 5 बार और 5 का एक बार। भाई वर्गमूल निकालना तो कितने के जोड़े बनते हैं 2 2 के। पहला जोड़ा 3 का, दूसरा भी 3 का और 5 का। 3 3 9 9 पंजे 45 यानी टोटल 45 पंक्तियां होंगी, और हर पंक्ति में पौधे भी कितने होंगे 45 45, ताकि 45 इंटू 45 आ जाए पूरा हमारा 2025। ये 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वां क्वेश्चन जो है चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज होता है तो चक्रवर्ती ब्याज में वैसे बताएं कौन कौन सी वैल्यूज होती है। ये कह रहा 12,600 रुपए 2 साल के लिए दिए, कितनी दर पे 10% की वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज याद करो। सरल ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है। और ब्याज कैसे हो रहा है काउंट वार्षिक, ये भी ध्यान से पड़िएगा ब्याज वार्षिक। हालांकि हमारे यहाँ वार्षिक आएगा, अर्धवार्षिक की थोड़ी संभावना कम है। जो राशि होती है मेन वो तो हमारा क्या कहलाता है मूलधन यानी प्रिंसिपल यानी कि पी, और वो तो है 12,600। चलो कितने टाइम के लिए दे रहे हो भाई, तो समय टाइम 2 साल के लिए 2 वर्ष के लिए। दर यानी कि रेट कितनी रेट से 10% से। सबसे पहले मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन अमाउंट बोला जाता है इंग्लिश में, इसलिए ए से लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 और उसकी घात समय, इससे मिश्र धन आ जाएगा। यानी कि 2 साल बाद टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ब्याज समेत। वैल्यू रख दो 12,600 इंटू 1 प्लस दर कितनी हमारी 10 बटा में 100 और घात समय 2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो कह रहा हूं। 1 प्लस 10 बटा 100 है तो 100 और 10 110 बटा 100 हो जाएगा, और उसको हमें कितनी बार लिखना है 2 बार। ये यूं समझते हैं सीधे से। अंदर 110 बटा 100 हो रहा है, 2 है तो 2 बार, 3 है तो 3 बार। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, इधर 126, इधर 11 को 11 से 121, इनको गुणा करें आपस में। देखिए गुणा करके जो आएगा वो आएगा हमारा 15,246, यानी इतने रुपए हो गए मिश्र धन ब्याज समेत। हमें तो निकालना है चक्रवर्ती ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट किससे लिखते हैं? CI से। फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो भाई 15,246 में से माइनस हो जाएगा कौन? 12,600। कितने बच गए? 2,000 कुछ बचेंगे, 2,646 रुपए। माइनस करके देख लेना, वो तो कोई सही करना अपने को कुल मिला के। ये इस तरह से बिल्कुल अटकी है। तो आसान सा क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो दोनों मैंने लिखे हैं बोर्ड पे अभी इस वक्त की है सॉल्व एग्जाम्स के लिए। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है? 19वां क्वेश्चन सीधा और प्रतिलोम समान अनुपात वाला गारंटेड क्वेश्चन आना। बस इतना सा समझ लीजिए कि सीधा है या प्रतिलोम। मैं एक बार बता दूं सीधा और प्रतिलोम क्या होता है। अगर किसी एक चीज की वैल्यू बढ़ रही है तो जो दूसरी उससे जुड़ी हुई वैल्यू यानी जो उससे कनेक्ट जो है दे रखा है, अगर वो भी बढ़ रही है तो सीधा है। लेकिन एक के बढ़ने से अगर दूसरी घटे तो प्रतिलोम यानी उल्टा वाला है। कैसे? एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी है, 100 स्टूडेंट है और उनके खाने के लिए 20 दिन का खाना अगर हॉस्टल में मौजूद है। 100 बच्चे हैं तो 20 दिन चलेगा खाना। अभी कह रहे हैं अगर 25 बच्चे और आ गए तो अब खाना कितने दिन चलेगा? वैसे हम बता सकते हैं। और भाई बच्चे अगर बढ़ गए तो खाना तो अब कम दिन चलेगा। तो कौन सा अनुपात हो गया? प्रतिलोम, उल्टा वाला। क्यों? बच्चे बढ़ रहे हैं, खाने के जो दिन बचे, जितने दिन खाना चलेगा वो घट रहे हैं। कुछ नहीं करना, एक टेबल बनानी है बस। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये देखिएगा दो रिलेशन किस में दे, किनमें दो रिलेशन है हमारे पास। एक तो विद्यार्थियों की संख्या है और एक दिनों की संख्या है। समझिए ध्यान से, विद्यार्थी कितने थे? 100। तो खाना कितने दिन चल रहा था? 20 दिन चल रहा था। अब विद्यार्थी 25 बढ़ गए, 25 बढ़ गए तो विद्यार्थी जो है वो कितने हो गए हमारे पास? 125। तो अब खाना कितने दिन चलेगा? हमने कितना मान लिया? x दिन। इसको बोलते हैं टेबल। भाई टेबल बनाना सीख लो, सिंपल सी चीज है। बस ये ऐसे टेबल बना देंगे। टेबल के बाद क्या करना वो सुनिए। ठीक है, हम लोग इसी तरह से ही बताते हैं बच्चों को। ये टेबल बन गई। अब क्या करना? एरो बनाना है, तीर का निशान। तीर का निशान कैसे बनाओगे? छोटे से बड़ी की तरफ। इधर किसी को इश्यू नहीं है, छोटे से बड़ा सबको दिख रहा है, यूं आएगा एरो। 100 छोटा है, 125 बड़ा। इधर थोड़ा दिमाग लगाए। 100 बच्चे थे तो 20 दिन चल रहा था। बच्चे बढ़ गए तो खाना कम दिन चलेगा। भाई 20 दिन से तो कम, यानी ये वैल्यू छोटी है तो फिर एरो ऐसा लगेगा। अब एरो से दिख जाएगा तुम्हें, एक एरो यूं आ रहा है, एक यूं जा रहा है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, तो सीधा है। लेकिन एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर है तो प्रतिलोम है। अब लिखना कैसे इसको? बटा में। कैसे? छोटी ऊपर बड़ी नीचे। इधर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 छोटी है, 125 बराबर। इधर छोटी कौन थी? x, और ये 20 कर दीजिए वज्र गुणा। 125 किससे गुणा होने वाला है? x से। और 100 किससे गुणा होने वाला है? 20 से। तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, 100 इंटू 20 और बटा में 125। भाई सीधा सा 25 से काट रहा हूं मैं, 25 चौक 100, 25 पंजे और 5 ने 20 को 4 बार। तो अब भाई खाना सिर्फ कितने दिन ही चल पाएगा? 16 दिन। भाई आदमी बढ़ गए तो खाना तो कम दिन ही चलेगा। सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा गुणनखंड, जो गुणा कीजिए उससे रिलेटेड है। बीजी व्यंजकों का गुणनफल है भाई। गुणनखंड तो नहीं कहूंगा, बीजी व्यंजकों का गुणनफल से रिलेटेड। थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए 20वां क्वेश्चन। इस तरह से a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b और बाहर है c। इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। सबसे पहले a इन तीनों से होगा, कर दीजिए। a 2a से होके क्या हो गया? 2a स्क्वायर माइनस a 3b से होके 3ab, a c से होके ac। साइन का ध्यान रखना। प्लस का b 2a से प्लस 2ab, प्लस का b माइनस 3b से तो माइनस का 3b स्क्वायर, प्लस का b c से प्लस के bc। इधर थोड़ा ध्यान, माइनस 2ac से माइनस 2ac, माइनस माइनस प्लस और 3bc से 3bc। अब इनमें से सजातीय पद ढूंढिए जो सेम है। ये 2a स्क्वायर को तो लिखिए। ab वाली कोई और कहीं दिख रही है? ये नहीं, ab वाली दिख रही है तो माइनस का 3ab प्लस का 2ab। माइनस के 3 बार है, प्लस के 2 बार है। माइनस प्लस हो तो क्या होता है? बड़ी का साइन बड़ी में से छोटी घटाते हैं। माइनस प्लस माइनस गुणा में होता है, यानी यहाँ क्या होगा? बड़ी का साइन लगाना और बड़ी में से छोटी माइनस। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3ab, तो माइनस आएगा। 3 में से 1 2 माइनस तो 1ab, यानी कि ab एक लिखते नहीं। ac ये रहा। इनमें भी दोनों में बड़ा कौन है? माइनस वाला है। 2 में से एक बार गया तो एक बार। चलिए bc, एक बार bc 3 बार bc, दोनों प्लस के कितनी बार हो गए? 4 बार। और लास्ट में हमारा माइनस का 3b स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ स्पेशल नहीं है। इनटू करके सजातीय पद जोड़ बाकी कर देना। चलिए, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करना है और आलेख बनाना भाई।
अब आलेख मैं जल्दी से यहीं बना देता हूँ, ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ये इस तरह से। अब ग्राफ में जो वैल्यू दी है क्या है, एक समय इधर दे रखा है, समय जो घंटों में है, और इधर दूरी है जो किलोमीटर में है। ये है समय। इधर हमारे को जो रिलेशन दे रखा है वो इस तरह से लेना। देखिए ग्राफ में हम चाहे तो एक छोड़ के ले लें, अगर हमारा छोटा ग्राफ बन रहा है, यानी 6 बजे टाइम है, फिर 7 बजे का है, फिर 8 बजे का है, फिर 9 बजे का है, और आगे हो तो 10 बजे का भी कर सकते हैं। हालांकि हमारे यहाँ 4 ही वैल्यू है 9 बजे तक। और इधर जो वैल्यूज आएगी, ग्राफ थोड़ा बड़ा चाह रहे हो तो अपनी मर्जी है। जैसे ये हो गया 40, 80, 120, 160, ये रेखिक वाला है हमारा ग्राफ का। 6 बजे दूरी कितनी है, 40 किलोमीटर, तो 6 की सीट में 40, 6 की सीट में इधर से 40 आओगे इस तरह से, तो ये यहाँ पॉइंट लगा देना। 7 बजे 80 है तो ये इस तरह से आ जाएगा अप्रोक्स, देखिए यहाँ पर। और 8 बजे हमारा 120 है, ये यहाँ आ जाएगा। और हमारा 9 बजे कितना, 160 है, ये यहाँ लगभग। जब इनको स्केल से मिलाओगे यूं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रेखा बनेगी इस तरह से। और अगर हम इसको आगे डेज डेज मिलाएं तो ये हमारे 0 पे आके भी टच हो जाएगा, ये इस तरह से। ये है तो रेखिक आलेख है। हाँ, अगर समझने के लिए इस तरह से ये बना सकते हो, ये भी कर सकते हो एग्जाम में, बिल्कुल बहुत सारे लोग करते हैं। होता क्या है कि इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर उसके आंसर निकाले जा सकते हैं। ये है तो ये रेखिक आलेख का क्वेश्चन है। चलिए 23वां क्वेश्चन भाई पाई चार्ट से रिलेटेड आएगा। पाई चार्ट के लिए हमें हमारे पास हमारा चांदा, हमारे पास प्रकार प्रकार सब होना एग्जाम में जरूरी है। क्या है 22वां क्वेश्चन, एक करते हैं कोई सा भी, कोई सा एक करते हैं। ये देखिए, एक विशेष दिन एक बेकरी की दुकान में है, उसमें ऐसे बोल रखा है, फट से देख लो क्या क्या दुकान में से क्या क्या बिक्री हुई है वो दे रखा है। मैं थोड़ा लिख दूं, सामान्य ब्रेड 320 बिकी है, फ्रूट वाली 80 बिकी है, केक वगैरह केक पेस्ट्री 160 बिकी है, बिस्किट वगैरह 120, और अन्य कोई चीजें टॉफी वॉफी कुछ भी एक्स्ट्रा 40। और इन सबका टोटल यानी कुल वो हमें दे रखा है 720 वगैरह। ये जो आंकड़े हैं इनको पाई चार्ट में लाओ। भाई पाई चार्ट में लाने के लिए मैं पहले तो ये बता दूं, एंगल निकालने जरूरी है सबसे पहला काम। तो कोण निकालिए सबके, टोटल मालूम है। सबसे पहले फर्स्ट वाली के सामान्य ब्रेड के कैसे निकालते हैं, 320 ऊपर टोटल 720, और जो एंगल है वो टोटल कितना बांटना है, 360, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा हमारा फ्रूट वाला, उसमें क्या होगा, 80 ऊपर आएगा, 720 इंटू 360। केक वाला बांटोगे 160, 720, 360। उसके बाद बिस्किट वाला 120, नीचे टोटल 720, नीचे देखो टोटल आएगा, और एंगल बांटना कितना है, 360। और लास्ट हमारा कौन है, अन्य वाला है, उसको भी बांट दीजिए। कैलकुलेट कीजिए, सारे एंगल पता कर लीजिए, सीधी सी बात ये है। अन्य में कौन है, अन्य में है 40, एंगल टोटल 720, 360। एक बार कट कर लीजिए पूरा, ध्यान से देखिए। मैं सीधा बता दूं, अगर हम इसको कट करना चाहें, इधर 10 से 0 कट कर दीजिए, और सीधा सा मैं ये कह रहा हूं, अगर हम 72 की बात करें तो 72 360 को एग्जिट कितनी बार काटता है, 5 बार। आप कट कर लीजिएगा, ये 0 कट गया, और 72 इसको 5 बार, 0 कट गया, 72 इसको 5 बार, 0 कट गया, 72 इसको 5 बार, 0 कट गया, 72 इसको। इधर तो 4 पंजे कितना डिग्री आ गया, 20 डिग्री, 12 पंजे 60 डिग्री, 16 पंजे 80 डिग्री, 8 पंजे 40 डिग्री, और 32 पंजे, 5 दूनी 10, 5 थी 15, और 160 डिग्री। अब थोड़ा सा रफ बता दूं मैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा रफ कैसे है, ये किस तरह से होगा। प्रकार से अपने को क्या करना है, एक सर्कल यानी एक वृत्त बनाना है इस तरह से, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, सेंटर का ध्यान रखना। एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी यूं। सबसे पहले कौन सा, सामान्य वाला 160 डिग्री, चांदा यहाँ रखिए, 160 डिग्री बनाई। देखिए हमने अप्रोक्स में बनाया है, इस तरह से लगभग ये आएगा, 160 डिग्री है, और यहाँ लिख दीजिए ये मेरी सामान्य वाली प्लेट है। अब यहाँ पे चांदा आएगा, कॉपी को घुमाइएगा, अभी मैं बोर्ड को तो घुमा नहीं पाऊंगा, 40 डिग्री अप्रोक्स में, जैसे यहाँ आ गया तो ये मेरा 40 डिग्री है, और ये मेरी कौन सी वाली है, फ्रूट वाली ब्रेड। फिर हमारा 80, अब इस वाली लाइन पे 80 लीजिए, तो ये इस तरह से जैसे अप्रोक्स में 80 ये आ गया, तो ये मेरा कौन हो गया, केक वाला। अब इस लाइन पे 60 डिग्री लेना, ये इस तरह से चला गया, तो ये हमारा कौन सा है,
बिस्कुट वाला। लास्ट वाला बनाने की जरूरत नहीं है, 20 डिग्री वाला हाँ नाप के जरूर देख लेना तो सही आएगा। ये अन्य का, इसको कहते हैं पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट बन गया हमारा किसका, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 23 हो गया हमारा, ये हमारा 23वां क्वेश्चन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ये हमारा चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चतुर्भुज में क्वेश्चन कैसा आना है वो सुन लीजिए। भुजाओं से संबंधित आ सकता है, विकर्ण से संबंधित आ सकता है। जैसे इसमें दो क्वेश्चन हमने अथवा में लिए। ये कह रहा है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज है, बात समझना, इसका क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, गलतियां बहुत करते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, उसके जो आसन कोण है, सबसे कंफ्यूज तो हम आसन कोण में हो जाते हैं। आसन जो कोण है उनका अनुपात अगर 3:2 है तो फिर चारों कोण क्या है, आसन। आसन किसको बोलते हैं वो बता दूं मैं। अगर एंगल ए है तो उसके आसन या तो बी होगा इधर और या डी होगा, एक ही लाइन के ऊपर। ए बी लाइन पे इधर और उधर जो कोण बन रहा है आसन है, और अगर एडी लाइन ले रहे हो तो ए और डी बनेंगे। हमने मान लो ये और ये ले लिया, ए और बी, तो ए और बी आसन कोण है। और आसन जो कोण होते हैं ये समांतर चतुर्भुज में, पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये समांतर होती है और दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटे तो अंदर अंदर जो कोण होते हैं अंतःकोण, इनका योग होता है 180। तो इनका टोटल 180 इतना पता है। तो भाई 3:2 को बांट दो ना। कैसे मान लो, एंगल ए को तो 3 है तो 3x ले लेना है, एंगल बी अनुपात में जब भी है इसी तरह लेना है, x करके 2x। और हम सबको पता है कि एंगल ए और बी आसन है, इसलिए इनका टोटल कितना होगा 180, यानी 3x प्लस 2x 180। कितने x हो गए 5x। x की वैल्यू निकाल दो, 5 घूम के बट्टा में गया, 5 × 15 36, एक x की वैल्यू 36 वापस यहाँ रखो। एंगल ए 3 × 36 यानी 108, एंगल बी 2x यानी 2 × 36 यानी कि 72। तो भाई ए और सी आ गए, यानी ये वाला एंगल अगर 108 है, ये कितना हुआ 72। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 108 है तो ये भी कितना होगा 108, और ये 72 है तो ये भी कितना होगा 72। बस आंसर लिख दीजिए, कारण जरूर लिखिएगा इस तरह से कि एंगल ए जो है वो सी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। तो ये दोनों 108 होंगे, ये दोनों 72 ये। नहीं चारों को जोड़ के देखना चाहो तो दो देख लो, चारों का टोटल 360 हो रहा है। आसन कोण जो है उनका योग 180 हो रहा है। एक ये तो ये आ गया। एक हमारे पास इसके अंदर जो आ रहा है वो समलम से रिलेटेड है। समलम से रिलेटेड नहीं है, ये दूसरा भी समांतर चतुर्भुज से ही है। मैं समलम वाला भी एक क्वेश्चन बता दूं, ये इस तरह से है। समलम वाला क्वेश्चन 21वां था भाई, 21वां क्वेश्चन हमने किया नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं देखिएगा भी। 21वां समलम का भी बच गया, पहले इसका देख लो क्योंकि समलम का क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। 3y - 1 ये गिवन है, ये 26 है, ये 3x है, ये 18 है। बोले x और y की वैल्यू निकालो। भाई GUNS जो दे रखा है ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज की गुण यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये वाली इसके बराबर। जिसको इतना सा पता उसका तो आंसर ही आ गया। क्यों, ये इसके बराबर है तो इधर की वैल्यू कितनी है 3y - 1, ये तो किसके बराबर हो गए 26, -1 उधर गया किसका हुआ प्लस का, कितने हो गए 27। तो y का मान तो आ गया भाई कितना 9। दूसरा ये इसके बराबर होगा तो 3x किसके बराबर होगा 18, तो x की वैल्यू 3 घूम के बट्टा में गया कितना 6। लो x और y दोनों आ गए। आसान सा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का। 21वां हमारा बचा हुआ था समलम चतुर्भुज का, हमने किया नहीं, वो मिस हो गया बीच में से। समलम चतुर्भुज का सुन लो भाई, समलम का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है कि एक समलम यानी समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, इस तरह से समलम होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है। अब क्या दिया है वो सुन लीजिए। एक समलम चतुर्भुज है, इसका टोटल एरिया मान लो, इसका टोटल एरिया जो है पूरा क्षेत्रफल वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाएं कौन सी, ये और ये। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समलम चतुर्भुज की ऊंचाई किसको बोलते हैं, ये जो इस पे लंब बनाती है, ये 4 सेंटीमीटर है। और ये जो दो भुजाएं इनमें से एक अगर 10 सेंटीमीटर है तो बताओ दूसरी कितनी है। ये वाली नहीं पता भाई, एक्स ले ली, एक भुजा 10 दे रखी है और एक हमें पता कर ली, उसको हमने एक्स ले ली। तो भाई जिसको समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है उसका तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है समलम का क्षेत्रफल, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो पैरेलल जो दो साइड है उनका टोटल,
और इंटू ऊंचाई, हाँ ऐसे भी बोलते हैं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और इससे आता है उस पूरे समलंब का एरिया, क्षेत्रफल। वैल्यू पुट करो। समांतर भुजाओं का योग एक तो 10 है, एक हमने कितनी मानी x, इंटू इनकी ऊंचाई कितनी है 4, और ये कितना है 34। सबसे पहले 2 ने 4 को 2 बार कट कर दिया, 2 इंटू में उधर जाके किसमें हो गया डिवाइड में, और 2 ने 34 को कितनी बार कट कर दिया 17 बार, 10 प्लस का उधर, तो कितनी आ गई दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। ये है। तो भाई ये हमारा बचा हुआ एक क्वेश्चन था वो है। और अब लास्ट 25वां, तो 25वां हमारा आखिरी क्वेश्चन जो हमें बोर्ड के एग्जाम में नजर आने वाला वो किसका होगा, गुणनखंड का। बहुत सारे गलतियां करते हैं, 8th 9th सभी गलतियां करते हैं। अब 9th क्वेश्चन, 8th के बच्चे की क्या बात करें, 9th के बच्चे गलतियां करते हैं, पता नहीं गुणनखंड को लेके क्यों कंफ्यूजन होता है। जैसे इस तरह से आ गया, ये कौन सा है, जोड़े सोचने वाला। कैसे, इधर एक है तो यहां जाओ सीधा, यानी 2 नंबर सोचो जिनका गुणा करे तो 12, और उनको आपस में जोड़े तो कितना 7, 4 3 12, 4 और 3 7। लिखना कैसे है, 4 और 3 7, तो 7 की जगह 4 + 3 लिख दीजिए। 4x से 4x, 3x से 3x, ये 12। और क्या बनाने, 2 2 के जोड़े, पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है x, इधर x बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से कितना कॉमन है 3, इधर x बचेगा, यहाँ 4, तो गुणनखंड क्या हो गया भाई x + 4, x + 3। इस तरह से है आसान सा भाई, जोड़ा सोचना और कुछ नहीं, ये है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें, M4 - 81। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ भाई मैं पहले, या नंबर चेंज कर दे कुछ भी कर दे, ऐसा क्वेश्चन आने की तो पूरी पॉसिबिलिटी है। ये जब ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे ना, 2 वैल्यू बीच में माइनस है, स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो भाई दिमाग में ये रखना, ये वाला बीजगणित की सर्व समीका लगने वाली है। a² - b² हो तो a + b a - b। बोले फॉर्मूला स्क्वायर में मेरे तो घात 4 है, तो भाई स्क्वायर में चेंज कर दो ना, इस तरह से ऐसे करना है। 81 है तो किसका स्क्वायर होता है 9 का, ठीक है। m की घात 4 है तो हम अंदर क्या लिखेंगे स्क्वायर, भाई घातांक नियम 2 के ऊपर 2 है तो 2 दूनी 4 हो रही है। क्या हो गया a² - b², a², एक बार प्लस में एक बार माइनस, एक बार इसके साथ ये प्लस में और एक बार इसके साथ ये माइनस में। कुछ बच्चे क्या यही आंसर छोड़ देते हैं, अरे भाई जितना सिंप्लीफाई होना है ये तो नहीं होना है, ये सर कोई आइडेंटिटी यहाँ हो रहा है, यही वापस लग रही है। देखो कैसे, m² + 9, इसको कैसे लिख सकते हैं वापस उसी फॉर्म में, a² - m² है तो m आएगा, 9 है तो 3 आएगा। क्या करोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार m के साथ 3 प्लस में, एक बार m के साथ 3 माइनस में, और ये हो गया हमारा आंसर। है सिंपल सा, बिल्कुल। थर्ड जो गुणनखंड का क्वेश्चन है हमारे, जो इसमें थर्ड में जो गुणनखंड में है, वो कैसा वाला क्वेश्चन है, कॉमन लेने वाला। भाई ऐसा एक क्वेश्चन थोड़ा, देखो सारी चीजें कोई हार्ड थोड़ी देगा, ऐसा थोड़ी एग्जामिनर इतने निर्दयी थोड़ी होते हैं, कुछ आसान चीजें भी आएगी। जैसे ये ऐसा इस तरह से आए तो जोड़े बनाने हैं 2 2 के, ये 2 2 के जोड़े कॉमन ले लो। पहले जोड़े में क्या कॉमन दिख रहा है m², इधर a बच गया, इधर b, इन जोड़ों में क्या कॉमन दिख रहा है n², b बच रहा है, a बच रहा है। अब a + b, b + a तो एक ही बात होती है, एक बार इसको वापस कॉमन ले लो, तो इधर से कौन बच गया m², इधर से n²। ये तो सिंपल सा है, सिर्फ कॉमन लेना और आंसर लिख देना है। आखिरी क्वेश्चन वापस से जोड़े बनाने वाला ही है, तो एक बार जोड़े बनाने वाला मैंने रिपीट किया, थोड़ा सा आ जाए इसलिए। हाँ जोड़े बनाने वाले में एक चीज और है थोड़ी सी, पहले ये देख लो, उसके बाद गुणा करे तो 21, जोड़े तो 10। 7 × 21, 7 और 3 10, 7 और 3 10, तो 10 की जगह क्या लिख दिया 7 + 3। चलो q² - 7q + -3q + 21, 2 2 के जोड़े, क्या कॉमन है q, यहां से q बच गया, यहां से 7 माइनस कितना कॉमन 3, q माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कॉमन ढंग से ले लो, यहां से उठा के पटक देना यार, आना तो वही है। तो 1q - 7, 1q - 1, ये इस तरह से। ये गुणनखंड के 4 क्वेश्चन जो लास्ट नंबर पर आने वाले हैं। तो भाई ये है 8th का हमारा मॉडल पेपर। पेपर बहुत आसान आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 8th क्लास है इसलिए थोड़ा सा है, बच्चे अभी थोड़ा मेंटली उतने ऊपर नहीं होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आराम से, बिल्कुल आराम से पेपर करना है। आसान से पेपर आते हैं, पेपर को पढ़े ध्यान से, सारे क्वेश्चन हमारे किए हुए ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने कुछ नहीं कर रखा है या ऐसा है। तो ठीक है, और एक और मॉडल पेपर है वो हम आज शाम को लेकर आएंगे, तब तक इसको बिल्कुल रिवाइज कर लेंगे।